आज आपको हम इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे और लोकोमोटिव कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे। और ऐसा किसी ने बता नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता और आपको समझाता। भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रेगुलर अपडेट देखते रहो। बस अपना काम निकाल के जाया मत करो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो, क्योंकि हमको भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने को। और आपको बताएंगे, अभी आपको बताएंगे कि कैसा लोकोमोटिव वर्क करता है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। जनरली आपने लोकोमोटिव ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि लोकोमोटिव कैसे वर्क करता है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आपने दो टाइप्स के लोकोमोटिव देखे होंगे, जनरली डीसी एंड एसी। जो डीसी लोकोमोटिव थे वो पुराने ज़माने वाले लोकोमोटिव थे, मतलब पुराने नहीं, 90s के ज़माने वाले लोकोमोटिव। ये ज़्यादा से ज़्यादा अब देखिए, जो मेनली लोकोमोटिव रहते हैं वो दो टाइप्स के लोकोमोटिव रहते हैं। जो दो टाइप्स के लोकोमोटिव रहते हैं, एक का नाम है डीसी और एसी। डीसी भाई वो जो पुराने लोकोमोटिव था वो तब के ज़माने के डीसी भाई, मतलब 90s के ज़माने में डीसी भाई का यूज़ करते थे। लेकिन जो एसी भाई थे अपने, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यू ज़माने में, मतलब अभी के ज़माने में यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, बस पावर सप्लाई सोर्स अलग अलग है और इसका वर्क अलग अलग है। पहले अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो इसमें सबसे पहले काम आता है पैंटोग्राफ का। पैंटोग्राफ की मदद से 25,000 वोल्ट अंदर लिया जाता है। जो आप ऊपर तारे देख सकते हो, वो उसमें 25,000 के ऊपर करंट दौड़ता है। ये बहुत ही हाई डेंजरस करंट रहता है। अगर इसको आदमी छू भी लेता है तो जगह पे ख़त्म हो सकता है या स्पॉट होके मर सकता है, उसमें बचने का चांसेस नहीं रहता। इसलिए ये बहुत ही हाई करंट रहता है, 25,000 वोल्ट। चलो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जनरली जो 25,000 वोल्ट है वो अपने ट्रेन में पैंटोग्राफ की मदद से लिया जाता है। पैंटोग्राफ ऐसा डिवाइस है जो तारों से अपने को करंट प्रोवाइड करता है। जो आप देख सकते हो, जो नीचे की तरफ पैंटोग्राफ लगा रहता है उसमें मेनली सप्लाई आता है, और जो पैंटोग्राफ के ऊपर का जो तार रहता है, मतलब दो तार रहते हैं, इसमें ऊपर का एक तार रहता है, उसमें मेनली सप्लाई नहीं रहता। ये एक सपोर्टिंग तार उसको बोला जाता है और उसकी वजह से वो रहता है। पैंटोग्राफ की मदद से इंजन में करंट लिया जाता है और डायरेक्टली वो करंट, मतलब मोटर को, ट्रैक्शन मोटर को नहीं दिया जाता। इसमें कैसा होता है, जो ट्रैक्शन मोटर को पहले फिल्टर करंट करके दिया जाता है। मेनली अगर हम सोचें, जो पैंटोग्राफ की मदद से ट्रांसफार्मर में करंट पहुंचाया जाता है, जो करंट आता है वो सिंगल फेस करंट रहता है। सिंगल फेस करंट को डायरेक्टली अपन मोटर को नहीं दे सकते, इसके लिए उसको 3 फेस करंट कन्वर्ट करके दिया जाता है। लेकिन अगर हम सोचें 3 फेस करंट भी देना पॉसिबल नहीं रहता, इसके लिए वहाँ पे उस करंट को फिल्टर किया जाता है। डाइवर्टर का यूज़ किया जाता है। डाइवर्टर इसको मेनली अच्छी तरह से फिल्टर करके करंट प्रोवाइड करता है ट्रैक्शन मोटर को। ट्रैक्शन मोटर को अगर हम डाइवर्टर से फिल्टर होकर इन्वर्टर में करंट जाता है, मेनली काम वहाँ से इन्वर्टर का ही शुरू होता है। स्पीड बढ़ाना, कम करना या ज़्यादा करना, ये मेनली इन्वर्टर ही काम करता है। और स्पीड में इन्वर्टर कम ज़्यादा इसमें सप्लाई प्रोवाइड करता है, और जो इन्वर्टर में से ट्रैक्शन मोटर को करंट जाता है पूरा फिल्टर करंट रहता है, उसकी वजह से डायरेक्टली उसमें दिया जाता है, और वहीं से इन्वर्टर ही अपनी स्पीड डिसाइड करता है लोकोमोटिव। और जो अपनी ट्रैक्शन मोटर रहती है उसको डिपेंड ऑफ सोर्स करंट, जो पुराने लोकोमोटिव्स थे उसमें डीसी करंट का यूज़ किया जाता था, लेकिन जो अपने को मिल रहा है वो एसी करंट है। इसको और इसमें इन्वर्टर से रेक्टिफाइड की मदद से उसको फिल्टर किया जाता था, जैसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करके करंट अपने को प्रोवाइड किया जाता था। इसी जो लोकोमोटिव है, ये जनरल अभी फ़िलहाल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाले लोकोमोटिव है, और इसका ही ज़्यादा से ज़्यादा अपन यूज़ करेंगे आगे वाले फ्यूचर वाले ट्रेनों में, हाई स्पीड ट्रेन में, जो वंदे भारत ट्रेन है, जो बड़े बड़े न्यू लोकोमोटिव आ रहे हैं। लेकिन अभी कभी सोचा है, जो डीसी मोटर है, मतलब जो डीसी मोटर है, जो डीसी लोकोमोटिव है, उस ज़माने में भी अपन एसी मोटर का यूज़ कर सकते थे, क्यों नहीं किया, इसके बारे में बात करेंगे। जनरली जो एसी मोटर थी वो इंडक्शन मोटर थी। इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी 90% के ऊपर है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क एंड एम्पियर आरपीएम जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए एसी मोटर का फ़िलहाल में यूज़ किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे अपन डीसी मोटर का, मतलब एसी मोटर का यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एसी को चलाने की क्षमता थी, या अपन समझे कि एसी मोटर को कैसे ऑपरेट करें, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, या एक आधी, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी इक्विपमेंट अपने पास अवेलेबल नहीं थी हाईली, इसके लिए अपन एसी का यूज़ नहीं कर सकते थे। जनरली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकोमोटिव में डीसी का ही यूज़ करते थे। डीसी बहुत ही यूज़फुल
और हाई एफिशिएंसी वाली मोटर मानी जाती थी उस टाइम पे, लेकिन एसी का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत ही यूज़फुल लोकोमोटिव में यूज़ किया जाता है एसी मोटर का। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रेगुलर अपडेट देखते रहो, क्योंकि हमारे को भी वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है।